हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक-ठाक हूँ और मैं आपके लिए एक फिर से नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हूँ, हाज़िर हूँ लेके आप लोगों के लिए एक प्यारा-सा ब्लॉग। और हो चुकी है एक बहुत ही खूबसूरत प्यारे से सुबह की शुरुआत। तो मैं यहाँ सो के उठ गई थी और मेरे हस्बैंड पहले ही मॉर्निंग वॉक के लिए जा चुके हैं। मतलब वो 3:45 पे चले गए थे और मैं उठ रही हूँ मतलब 4 बजे, मतलब पूरा भी 4 बजा नहीं है, 4-5 मिनट बाकी होगा तब मैं उठ रही हूँ। और मैं ये जो ब्लैंकेट है साथ के साथ मोड़ के तुरंत और रख दूँगी, वरना ये फिर ऐसे रह जाएगा। और जैसे ही उठे ना तो सबसे पहले अपना जो काम है, जो जो हम ओढ़ के सोए हैं उसको हमें पहले सही करके और तुरंत रख देना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं किचन में गई और मैं यहाँ लेकर आई हूँ अपने लिए गर्म पानी। तो मैं पीऊँगी। ये ना आधे लीटर वाला गिलास वाला पानी है। ये इतना सुकून है ना सुबह, मतलब बिल्कुल शांत, बच्चे भी सो रहे हैं तो ये टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हम गृहिणियों के लिए जब हम खुद के लिए यहाँ पे जो चाहे कर सकते हैं। तो मैं पानी वगैरह पीने के बाद मैं चली गई थी छत पे और थोड़ा टहली, मतलब 1 घंटा पूरा मेरे पास टाइम था। टहली, योगा की, थोड़ा बहुत भ्रामरी वगैरह किया, जिससे मेरे सर को बड़ा आराम मिलता है। मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, मतलब मन जो है, दिमाग एकदम शांत हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा मॉर्निंग वॉक वगैरह करके, टहल के, योगा करके। उसके बाद 5 बजे मैं आ गई थी नीचे और अब लगाऊंगी मैं झाड़ू। सारे घर में झाड़ू लगा लूँगी मैं। तो सबसे जो पहला काम है ना हमारा, वो है झाड़ू लगाने का, कि सुबह-सुबह पहले झाड़ू लगा लूँ। और अभी सब लोग सो रहे हैं, मतलब मैं और हस्बैंड उठ गए थे। वो भी दुकान पे भी उनको जाना, मतलब जाके सुबह उनको फ्रिज चलाना होता है और उसके बाद फिर वो टहलने के लिए निकल जाते हैं। तो टहल-वहल के वो आएँगे 7 बजे तक, तब तक मैं अपना काम जो है देखती हूँ कितना कंप्लीट कर पाती हूँ। आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। किचन में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी पूजा रूम में झाड़ू लगाने के लिए। और आज मैं लगभग 6 से 7 दिन के बाद, 8वें दिन में कि 9वें दिन में मैं जा रही हूँ पूजा रूम में। तो थोड़ा-सा ना पूजा रूम का जो कपड़ा वगैरह है मैं वो भी चेंज करूँगी। तो मैं अभी नहीं करूँगी, पहले मैं झाड़ू पोछा कर लूँ। और उस झाड़ू सारा लगाने के बाद पूरे घर में, मतलब घर अंदर से लेकर बाहर तक सारा झाड़ू लगा लिया मैंने। अगर मैं सारा चीज़ दिखाने लगूँगी ना तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताएं कीजिए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। और इधर ना झाड़ू लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं पूरे घर में बैठकर ही पोछा लगाई थी। और बैठ के पोछा लगाना मतलब एक एक्सरसाइज होता है, बहुत अच्छा होता है। तो हमारे शरीर के लिए, पैरों के लिए। तो पूरे घर में बैठ के मैंने पोछा लगा लिया था। ब्लॉग को बहुत लंबा नहीं करना, इसलिए मैंने आगे का शूट भी नहीं किया कि फटाफट पोछा लगा लूँ, क्योंकि कैमरा फिर इधर सेट करो, उधर सेट करो, ऐसे में ज़्यादा टाइम निकल जाता है। इसलिए मैंने सिर्फ किचन में, पूजा रूम में पोछा लगाते हुए दिखाया। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने और नहाकर मैं आ गई हूँ फिर से। और जब मैं नहा कर आई ना तो जैसे ही लाइट जलाया, मतलब मैंने अपनी साड़ी निकालने के लिए अलमारी खोला ना, तो थोड़ी सी आवाज़ हुई, धन्वी तभी उठ गई। और जब धन्वी उठ जाती है तो फिर मीठी को भी उठा देती है, और अगर मीठी उठती है तो धन्वी को उठा देती है। तो ये दोनों उठ गए थे।
और उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी पूजा रूम में पूजा करने के लिए। साथ में जो मुझे कपड़ा चेंज करना है ना, मंदिर का, भगवान जी का जो कपड़ा चेंज करना है वो भी मैं लेकर आई हूँ। और एक कपड़ा लेकर आई हूँ जिससे मैं मंदिर के जो मूर्ति वगैरह है वो मैं पोंछती हूँ, साफ़ करती हूँ। तो वो भी मैं लेकर आ गई हूँ। और यहाँ सबसे पहले मैं यही करूँगी कि जो यहाँ का कपड़ा है ना वो चेंज करूँगी। वैसे जो पूजा वाला बर्तन है ना वो थोड़ा बहुत गंदा भी हो गया था, क्योंकि मैं 1 हफ़्ते से पूजा भी नहीं कर रही थी। तो उसको सारा मैंने कल शाम को ही अच्छे से धुल दिया था। और यहाँ मैं बिछा दूँगी ये कपड़ा, और फिर सारे भगवान जी को अच्छे से जैसे पहले रखा था वैसे सारे पोंछ-ओछ के सारी सफाई वगैरह करके फिर मैं लगा दूँगी। तो ये काम नहाने के बाद किया मैंने। और अब मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। और पूजा करने के बाद आरती कर ली थी। आरती के बाद फिर हम चलेंगे सूर्य भगवान को जल देने। ओम सूर्य देवाय नमः। तो इसके बाद चलते हैं सूर्य भगवान को जल देंगे। और अभी उठे तो हैं दोनों, लेकिन फिर से दोनों मतलब रूम में ही हैं, बाहर नहीं निकले हैं, बदमाशी नहीं की दोनों ने अभी तक। क्योंकि मैंने दोनों को बोला सुबह सुबह उठ के बदमाशी नहीं करते हैं। तो दोनों रूम में ही हैं। और अब मैं चलती हूँ। थोड़ा पूजा करने में भी टाइम लग जाता है मुझे, पाठ वगैरह करने में। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे जल देने के लिए। और आप देख सकते हैं आज सूर्य भगवान ने जल्दी ही दर्शन दे दिया था। अभी लगभग 6:30 हो चुका है, कि 6:30 नहीं हुआ है कि हो गया, मतलब क्योंकि मैं जब नहा के आई ना तो 6 बज गया था। पोछा वगैरह लगाते लगाते सारा काम करते 6 बज गया था। नहा के जब मैं आई तो 6 बज गया था। तो पूजा करते भी मुझे काफ़ी टाइम, थोड़ा टाइम लगता ही है। तो शायद 6 या 6:30 ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। और मैं दिखाती हूँ आपको सूर्य भगवान को, लेकिन फिर भी ठंड है, धुंध है बहुत ज़्यादा। और अभी मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है, इसके बाद चल के तब मैं स्वेटर पहनूंगी। और ये देखिए आज का जो बाहर का नज़ारा है ना वो दिखाती हूँ मैं आपको, कितनी ज़्यादा धुंध है। लेकिन हमारे जो सूर्य भगवान हैं उन्होंने दर्शन दे दिया है। तो अर्घ देने के बाद सूर्य भगवान को फिर मैं आ गई थी नीचे। और अब चलेंगे सीधे किचन में, क्योंकि मीठी को स्कूल भी जाना है, टाइम भी हो गया है। ये भी टहल कर आ गए थे। थोड़ा सा मटर छीलना था ना, क्योंकि मैं नाश्ते में काम आ जाएगा, चाहे कुछ भी बनाऊँ मटर तो काम आएगा ही, क्योंकि सीज़न ही मटर का चल रहा है। तो मैं हर सब्ज़ी में थोड़ा बहुत मटर डाल देती हूँ। तो अब तो मटर खा खा के भी सब लोग उब गए हैं, कितनी रेसिपी बनाई जाए मटर की। तो इधर सबसे पहले मैंने पानी गर्म करके, थर्मस में पानी भी नहीं था तो थर्मस में पानी डाल दिया। और मुझे पीना भी था, मुझे ना बहुत प्यास लगती है सुबह सुबह। तो मतलब मुझे लगा 3 से 4 गिलास पानी मैं पी चुकी हूँ अभी तक। तो और आज मैंने हल्दी पानी नहीं बनाया था। मैं क्या करती हूँ ना, जो हल्दी पानी बनाती हूँ वीक में 4 दिन बनाती हूँ। और मतलब 3 दिन या 2 दिन ऐसे मैं गैप कर देती हूँ। किसी भी चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, 2-3 3 दिन का गैप दे देना चाहिए, फिर से शुरू करना चाहिए उसको। तो इधर देखते हैं 2-3 दिन का गैप दूँगी मैं। और उसके बाद मैंने रख दिया है इधर पानी गर्म करने के लिए। और उसमें डाल दूँगी ये जो क्या कहते हैं इसको, पोहा बोलने जा रही थी मैं, पास्ता, माइक्रोनी है, पास्ता नहीं है माइक्रोनी है। तो ये जो वो टेढ़े वाले होते हैं वो भी है, और जो छोटे छोटे होते हैं मतलब कट पीस वाले वो भी है। दोनों को मिक्स करके डाल दिया है मैंने। पहले मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था 1 चम्मच, और इसी के साथ नमक डाल दिया है। और इसको मैं उबाल लूँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा 10 मिनट तक। और इधर रख के मैंने सिर्फ हल्दी और नमक डाल के पनीर भून के निकाल लिया था, क्योंकि मीठी ना रोटी और पनीर लेके जाएगी, पास्ता नाश्ते के लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं धनवी और मीठी के लिए कर बना दूँगी। और धनवी मीठी को दोनों को मैंने ब्रश करा दिया है, दूध दे दिया था तो बच्चों ने फिर अपना फ्रेश वगैरह जो भी होना था बच्चे हो गए हैं। उसके बाद फिर मैं मतलब मैं उठने के साथ ही दूध दे देती हूँ दोनों को। तो मीठी तो कभी कभार पीती है, लेकिन धनवी पी लेती है। और इधर फिर मैंने गाजर था तो गाजर को थोड़ा सा छील के और उसको भी कद्दूकस करके उसमें डाल दिया है। इसमें मिर्ची नहीं डाला मैंने, बाकी जीरा डाल के और लहसुन प्याज डाल दिया था। उसको थोड़ा सा भुनने के बाद मटर टमाटर और गाजर डाल दिया है। इन सबको अच्छे से भून लूँगी और भून जाने के बाद फिर इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर और
इसे भी अच्छे से पका लेंगे। मतलब मटर को मैंने बॉईल नहीं किया है, मटर थोड़ा-सा टाइट है, तो थोड़ा-सा पका लेने के बाद मैंने इसमें डालूँगी पास्ता, जो मैं बॉईल करके रखी थी। तो पहले सिर्फ़ धनवी और मीठी के लिए बनाऊँगी बिना मिर्ची का, उसके बाद हमारे लिए बनाऊँगी और उसके साथ-साथ फिर मैं इधर पनीर बन चुका है, इधर रख दूँगी मैं आटा गूँध लिया है मैंने। इधर लगा दूँगी मैं, रोटी बना लूँगी फटाफट। यहाँ डाल रही हूँ मैं मैगी मसाला। तो अब बस इस मैगी मसाला डालने के बाद 1 मिनट तक, 1 से 2 मिनट तक और हम इसको पास्ता को पका लेंगे और फिर मैं निकाल दूँगी इधर बच्चों के लिए, धनवी और मीठी दोनों के लिए निकाल दूँगी और दे दूँगी दोनों को कि दोनों आराम से अपना नाश्ता कर लेंगे। वैसे मीठी नहा भी ली है, नहला भी दिया उसको, उसके पापा ने नहलाया उसको और नहा ली है वो और अब नाश्ता भी कर लेगी। तो इधर फिर से मैं निकालने के बाद यहाँ डाल रही हूँ मैं मिर्चा, लहसुन, थोड़ा-सा अदरक और इन सबको पका लेने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी मटर, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि मटर मतलब थोड़ा-सा हार्ड है और पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको पहले भून लूँगी मैं मिर्चा, लहसुन और अदरक के साथ। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज़। प्याज़ डालने के बाद इसमें टमाटर भी काट के डाल दूँगी, हल्दी, नमक और एक गाजर को जो है ग्रेट करके फिर वो भी डाल दिया है मैंने। मतलब सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि अब टाइम भी बहुत शॉर्ट बचा है। मतलब मुझे उठे ना 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, 3 से साढ़े 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। तो ये देखिए, और ये अच्छे से भून जाएगा ना, फिर इसमें डालूँगी मैं जो मसाले हैं, मैगी मसाला वगैरह जो भी है। और ये देखिए इधर मैंने रोटी भी डाल दिया है फटाफट। तो मैं यहाँ पहले रोटी बनाऊँगी और 2 रोटी भेज दूँगी। सबसे पहले गऊ माता के लिए, जो मीठी ही लेकर जाएगी, उसके बाद फिर मीठी लेके जाएगी अपने लंच। तो बस मैं 5 से 6 रोटी ही बनाऊँगी। और क्योंकि कभी-कभी ना धनवी का भी होता है कि अगर दीदी रोटी खा रही है तो धनवी को भी रोटी खाना है। इसलिए तो 2 रोटी मैं गाय के लिए भेजती हूँ, गऊ माता के लिए। उसके बाद मीठी 2 रोटी लेके जाती है, चाहे रोटी हो या छोटे ट्रायंगल वाले पराठे, वो 2 लेकर जाती है। और अगर मैं आलू पराठा या मटर पराठा, गोभी पराठा कोई बना रही हूँ तो वो 1 ही लेकर जाती है और उसके साथ कुछ फ्रूट्स रहे या कैरेट रहे, ऐसी चीज़ें वो लेके जाती है। तो और मैं दे देती हूँ, पहले वो जाके गाय गाय माता को दे आए, फिर आके अपना नाश्ता करेगी वो। और इधर मैं रोटी बना ही रही हूँ। तब तक इधर हमारा जो मटर मटर और प्याज़ वगैरह था, वो अच्छे से गल गया था, मतलब पक गया था। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं, बट थोड़ा-सा क्रंच रहना चाहिए, बस थोड़ा-सा उसका कच्चापन, जो पानी होता है ना, मॉइस्चर, वो सूख जाए, बस इतना पकाना होता है। तो पक गया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पास्ता और मैकरोनी। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मैगी मसाला। तो उसमें मैंने आधा पैकेट डाला था, इसमें 1 पैकेट पूरा डालूँगी मैं मैगी मसाला, क्योंकि ये हमारे लिए है ना, तो थोड़ा-सा टेस्ट अच्छा आएगा बस। और उसके बाद इसे अच्छे से भून लेने के बाद मैं निकालूँगी सबके लिए नाश्ते के लिए। ये देखिए, यहाँ डाल दिया मैंने मैगी मसाला। इस तरीके से अपने सुबह की शुरुआत करो ना, सुबह टाइम पे जल्दी उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में, तो हमारे काम भी टाइम पे हो जाते हैं, हमें खुद के लिए टाइम मिल जाता है। फिर हम जो गृहिणियाँ यूट्यूब पे काम करती हैं या उनका वीडियो वगैरह का काम है, तो इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है अगर हम लोग सुबह उठ जाएँ तो। और पर्सनली खुद के लिए तो हम लेट उठ रहे हैं, बच्चे भी हमारे साथ उठ रहे हैं, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता हमें अपने लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। चाय भी अगर हम चैन से पी लो तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम टाइम पे उठ जाए ना सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, तो हमारे सारे काम बड़े शांति से, बड़े सुकून से आराम से हो जाता है। और हाँ, मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो मैं मतलब जब सुबह के साथ-साथ मैं सोचती हूँ लाइट भी ना जलाऊँ, अपना काम अंधेरे में कर लूँ ताकि कोई उठे ना। मुझे तब शांति चाहिए होती है, क्योंकि दिन भर बच्चों के साथ इतना बोलना पड़ता है ना, हे भगवान, पागलों वाला हाल हो जाता है दोनों के साथ। जब तक मीठी स्कूल रहती है तब तक तो चलो ठीक रहता है, लेकिन जैसे मीठी स्कूल से आती है ना, दोनों मिलके इतनी बदमाशी करते हैं कि पागल कर देते हैं। इधर पास्ता भी बन गया था, मीठी और धनवी का जो लंच है वो भी दे दिया मैंने। तो मीठी धनवी का लंच बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं।
मीठी और धन्वी को नाश्ता दे दिया था। मीठी का स्कूल का लंच भी रोटी और पनीर, बस हल्दी और नमक डाल के हल्का सा उसको फ्राई कर लिया था, वो दे दिया है। और ये है मेरा नाश्ता फुर्सत से। आज मैं बहुत आराम से नाश्ता किया मैंने, मतलब मज़ा आ गया बहुत आराम से। और ये जो ऊपर है ना, ये नमकीन है, तो मैं ऐसे ही खाती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम नमकीन डाल के तब पास्ता खाते हैं। तो वो डाल लिया है मैंने, और थोड़ा सा मिर्ची कम लग रहा था तो एक मिर्ची भी काट ली है ऊपर से। और इधर कर ही रही थी, तब तक उसका टाइम भी हो गया। मुझे टाइम का थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, भूल गई मैं काम करते करते। तो फिर याद आया तो फटाफट से मैं आ गई उसका बैग पैक करने के लिए, और सारा कुछ कर दिया है, पर उसके बालों में ना कंघी ही नहीं की थी मैंने। फिर याद आया कि अरे उसके बालों में कंघी भी करना है। तो आज देखिए, मतलब साफ़ सफाई, अब मीठी नहा भी ली है, सारा काम बिल्कुल टाइम पे हो गया है। इस तरीके से काम करेंगे ना, दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा, शांति मन से काम हो जाएगा। चलिए, ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।